तो बाजार की हम देख रहे हैं कि कमजोर शुरुआत जिस तरह के इंडिकेशंस आए थे गिफ्ट निफ्टी से बिल्कुल उसी तर्ज पर खुला है और 25,400 के लेवल को भी तोड़ा है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक ने 57,300 को तोड़ा है। हमारे साथ वैशाली जी थी, वैशाली जी कह रही थी कि ये 57,300 के नीचे जाए तो निफ्टी बैंक वीक हो जाएगा और अगर 25,450 अगर निफ्टी पर टूटा तो निफ्टी वीक है। अब दोनों उस लेवल के नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रेडी है अपने ओपनिंग ट्रेड देने के लिए। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कहां पर आपकी नजर गई है और बाइंग का सौदा आपने खोजा है या फिर कोई सेल साइड का ट्रेड आपके पास है? जी अभिषेक, मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि प्रेशर इंटैक्ट है, बरकरार है। बट जो मॉर्निंग ट्रेड था मैं उसी के साथ जाना चाहूँगी। जीआई ट्रेड करती हूँ पेटीएम पर, जो कि लगातार पिछले 25 सेशन से बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। और ओवरऑल हमने देखा है ये स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है वीकली बेसिस पे। एंड बहुत ही अच्छी फॉलो अप यहाँ पे देखने को मिली है हायर ज़ोन से ब्रेकआउट करने के बाद। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूँढें नेक्स्ट इमीडिएटली 1350 और फिर 1370 के टारगेट्स के लिए, और 1290 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, 1290 का स्टॉप लॉस होगा, 1350 1370 तक के टारगेट्स के लिए। थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है वैसे पेटीएम की आज। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। आप जरा बताइए कि आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा सा वीक ओपन हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं कि तीसरा दिन है जब सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो थोड़ा फार्मा के साथ जाना चाहूंगा मैं, जहाँ पे थोड़ा सा कुशन शायद हमें मिल सके यहाँ पे। तो बायोकॉन के स्टॉक पे मेरी नजर है, हालांकि थोड़ा सॉफ्ट खुला है स्टॉक, तो मौके अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग एडिशन करने के लिए। तो नीचे में 375 370 का स्टॉप लॉस लगाना और ऊपर में 405 के लक्ष्य के लिए बायोकॉन में खरीदारी करनी है करंट लेवल्स पे। उसके अलावा थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए अभिषेक जी, मार्केट थोड़ा सेटल हो। अगर 25,300 ब्रेक करता है निफ्टी, तो शायद यहाँ पे 25,200 के नीचे तक निफ्टी के आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है 25,300 पे पूरे अप मूव का। ठीक है, ये राय आपके लिए। बायोकॉन को लेकर ट्रेड करने की सलाह है। भारतीय एयरटेल हम देख रहे हैं कि निफ्टी का ये टॉप लूजर है और वजह इसकी ये है कि एक ब्लॉक डील हुई है इसमें। खबर ये है कि सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी ट्रिम की है कंपनी में करीब 0.8%। और ये बड़ी ब्लॉक डील ये रही है। 2,030 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये ब्लॉक डील हुई है और ऑलमोस्ट उसी भाव पर अब ये शेयर आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 5.13 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। सिंगटेल जो कि प्रोमोटर ग्रुप की ही कंपनी रही है। 3% की गिरावट लगातार दूसरा सत्र जब शेयर में कमजोरी देख रहे हैं। नरेंद्र सोलंकी जी, भारतीय एयरटेल जिन्होंने रैली मिस की, अब 2 दिन की गिरावट आ गई है। क्या भारतीय एयरटेल नए निवेशकों को खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू है। और जिस हिसाब से अगर आप रिजल्ट्स देखें और जिस हिसाब से ओवरऑल जो टेलीकॉम सेक्टर स्ट्रक्चर्ड है, जहाँ पे लार्जली ऑलमोस्ट एक डुओपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, और वोडाफोन का जो रिकवरी है वो फिलहाल तो थोड़ी सी दूर है। और रिजल्ट्स में अगर देखें तो 256 का जो एआरपीयू कंपनी ने दिखाया है, तो वो जो हमारा जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग एआरपू का, वो हमें लगता है मेंटेन रहेगा। और जो अभी जो गिरावट आई है उसमें डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बनती है स्टॉक में एंट्री लेने का। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमारे इसमें पॉजिटिव व्यू है। ब्लॉक के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हावी होती हुई 3.5% की गिरावट आप फिलहाल देखेंगे भारतीय एयरटेल के काउंटर में। पर इस बीच और कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। देखिए, निफ्टी बैंक में तो गिरावट हावी है ही, यहाँ पर लगभग 350 अंकों की कमजोरी है और निफ्टी 50 भी अभी गिरावट का शिकार हो रहा है। बट आज कई सारे आईटी काउंटर्स भी रीबाउंड ले रहे हैं। देखिए, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा आईटी मोमेंटम दिखा रहा है, बट जिस तरीके की कमजोरी आप देखिए जितने यूएस के टेक हैवी काउंटर्स में हो रही हैं और खास तौर से वो जिनका एआई में एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पर जो है गिरावट हावी है और उसका कुछ रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी आता हुआ। एक बार आदित्य, कोई आईटी काउंटर जो कि आपको अभी भी वीक लग रहा है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्योंकि देखिए, जो यूएस की गिरावट है या कुछ और अन्य ज्योग्राफीज, साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, उनके मार्केट में जो टेक काउंटर्स गिर रहे हैं, उनमें
रन अप भी बहुत अच्छा आया है। एआई से रिलेटेड जो जुड़े काउंटर्स हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पर भारत के आईटी कंपनीज एकदम डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ अच्छे मूव्स भी नहीं आए हैं, अर्निंग्स आउटलुक थोड़ा सबड्यूड है। तो क्या आपको लगता है आईटी बिकवाली करनी है या फिर निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके ढूंढे, और कौन सा रहेगा वो स्टॉक? गुड मॉर्निंग सृष्टि। मैं एक्चुअली थोड़ा काउंटर ट्रेंड करना चाहूँगा, मैं बिकवाली नहीं करना चाहूँगा आईटी पे, क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा कि हम अगर देखें ग्लोबली आईटी स्टॉक्स और जो स्पेशली एआई ड्रिवन आईटी स्टॉक कंपनीज़ है, उनमें एक बहुत अच्छी रैली आई थी। इंडियन आईटी कंपनीज़ ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है और चला ही नहीं है ये सब स्टॉक्स हमारे आईटी कंपनीज़ की। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मौके ढूँढने चाहिए, अगर आपको वीकनेस मिलती है तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करके चलिए, पोर्टफोलियो में एडिशन करना चाहिए स्टॉक्स को। एचसीएल टेक हो गया, टीसीएस हो गई और इन्फोसिस हो गई, ये तीनों दिग्गज आईटी कंपनीज मेरे हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और कम से कम 1 से 2 साल का नजरिया बनाएं इसमें, और आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार आपको रिटर्न्स निकल कर आएंगे। और शिट्टी कहते हैं ना, जब आप कोई सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर ओन अंडर ओवरलुक्ड हो, उसी को एक सेक्टर को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल वहां पे निकल कर आता है। तो मेरे हिसाब से आईटी पे ये जो आज वीकनेस देखने मिल रही है, इसको मौके की यूज करे और खरीदारी करें। तीनों ही स्टॉक में एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस, और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स के साथ बने रहने की सलाह रहेगी मेरी। ऑलराइट, तो चलिए, आईटी में बिकवाली नहीं करनी है, ये राय आती हुई एक लॉन्ग टर्म बेट के तौर पे आप देखिए। और देखिए कई सारी आईटी कंपनीज की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी हेल्दी है। तो उस लिहाज से भी अभी हाल फिलहाल जब नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं थे तो कई सारे एक्सपर्ट ने उसको भी हाईलाइट किया था। पर इस बीच एक बार लूपिन पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो काफ़ी शानदार आए थे। आप देखिए 46% की ग्रोथ जो है इन्होंने अपने यूएस कारोबार में दर्ज की है। अन्य पैमानों पर भी जो नंबर्स हैं, चाहे आप मार्जिन ले लीजिए, आय ले लीजिए, वो सभी उम्मीद से बेहतर है। हाँ, इंडिया बिजनेस जरूर है जहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं है। मैनेजमेंट ने बोला तो है कि इंडस्ट्री से 20-30% ज्यादा के ग्रोथ रेट पे ग्रो करेंगे, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर शिवांगी, लूपिन यहाँ पर 1% की ही तेजी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है कि स्टॉक चलने के लिए तैयार होगा, या फिर कुछ लेवल्स का वेट करेंगी आप? जी बिल्कुल, लूपिन की हम यहाँ बात करें तो ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर रहा है। लगातार स्विंग्स देखने को मिले हैं पिछले 25 से 28 हफ्तों से, और यहाँ पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है हायर ज़ोन्स पे, और सपोर्ट पे भी हम देख रहे हैं कि बाउंस बैक है। तो ओवरऑल ये काफ़ी कंसोलिडेटिव रेंज में कामकाज करने की पूरी पॉसिबिलिटी रख रहा है। एंड ओवरऑल कल के एक बहुत ही गहरे बेरिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद हम देख रहे हैं कि आज भी इसका ओपन और हाई सेम लेवल्स पे है। तो मोमेंटम बनते हुए नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत लैकलस्टर मूव ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में कंसोलिडेटेड मूव की तरफ। ये एक राय लुपिन के स्टॉक प्राइस पर बाजार खुलने से पहले भी इसे